हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 14 विच इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन, यानी कि प्रॉपर लाइन बाय लाइन हिंदी में अनुवाद। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक महिला के बारे में है, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं। ये वो महिला है जो इटली में पैदा हुई थी और बड़ी इंग्लैंड में हुई हैं ये, और ये एक नर्स थी। तो कैसे इस औरत ने, कैसे इस वुमन ने अपना पूरा जीवन सब लोगों की सेवा करने में, मरीजों की अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ये हम पढ़ेंगे। इनकी कहानी जस्ट लाइक हम मदर टेरेसा भी बोल सकते हैं। खैर मदर टेरेसा तो बहुत ही फेमस है, ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन एक तरीके से सेम ही हुआ कि नर्स वाली चीज़ जो आ गई और सेवा करना, जिनको लग गई है या जो हॉस्पिटल में है, जिनका कोई नहीं है, उनकी मदद करना, तो ये भी उसी प्रकार की समाज सेविका थी। इनके पूरे लाइफ के बारे में, इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। Let's begin with the explanation. A long time ago in England, there lived a woman called Florence Nightingale. She became very famous as a nurse. She did a lot to help sick people so that they get better. तो a long time ago यानी बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड की। वहाँ पर एक वुमन, एक औरत रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो बहुत ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध हो गई नर्स के तौर पे, जैसे हॉस्पिटल्स में नर्स होती है ना, उस तौर पर ये काफ़ी फेमस हो गई। इसने बहुत कुछ किया सिक पीपल यानी बीमार लोगों की मदद करने के लिए, ताकि ये जो बीमार लोग हैं वो बेटर हो जाए, यानी उनकी हालत सुधरती जाए और वो बेहतर होते जाए, ठीक होते जाए। Florence was born in a good family. She got her name from the city Florence in Italy, where she was born on May 12, 1820. तो फ्लोरेंस एक बहुत ही अच्छे परिवार में, एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुई थी। इसको अपना नाम, जो इसका नाम फ्लोरेंस था, उसको अपना नाम एक शहर, एक सिटी जिसका नाम फ्लोरेंस है इटली में, वहाँ से उसको इसका नाम मिला है। और यहीं पर वो पैदा भी हुई थी 12 मई सन 1820 में। तो इटली जो जगह है, वहाँ पर, इटली जो कंट्री है, वहाँ पर क्या है, एक फ्लोरेंस नाम का शहर है, यहीं पर ही वो पैदा हुई थी और यहीं से ही इनको अपना नाम मिला है फ्लोरेंस। ओके। Florence grew up in England. She was taught at home by her father. She learned English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. तो ये पैदा तो इटली में हुई हैं, लेकिन ये ग्रू अप यानी बड़ी कहाँ हुई है, इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया, इंग्लैंड में बिताया। और इनको इनके फादर, इनके पिता ने होम यानी घर पर ही टॉट किया, यानी पढ़ाया लिखाया। तो इनकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हुई, जितनी भी अलग अलग भाषाएं इन्होंने सीखी, घर पर ही अपने पिता के द्वारा सीखी, किसी स्कूल में नहीं गई। और इन्होंने अपने घर पे अपने पिता द्वारा कौन कौन सी भाषाएं सीखी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अलग अलग भाषाएं इन्होंने सीखी। और कौन से 2 सब्जेक्ट्स इन्होंने स्टडी किए, पढ़े, हिस्ट्री यानी इतिहास एंड फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। तो ये वो 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 विषय हैं जो इन्होंने घर पर ही पढ़े। नेक्स्ट, Florence traveled to many countries with her sister and parents. She wrote lots of notes to herself. One day she wrote, "Today God spoke to me and called me to His service." She made up her mind to do something useful in life. तो फ्लोरेंस बहुत सारी कंट्रीज यानी बहुत सारे देशों में ट्रैवल करती थी, यात्रा किया करती थी अपनी बहन और अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ। वो अपने लिए बहुत सारे नोट्स भी लिखा करती थी, यानी कई चीज़ें अपने लिए, हरसेल्फ यानी अपने लिए वो लिख कर रखती थी कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं करना अच्छा लगता है। बहुत सारे नोट्स यानी चीज़ें लिख कर अपने लिए रखती थी। एक दिन उसने अपने लिए लिखा, "टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस।" तो उसने लिखा कि आज भगवान ने मुझसे बात करी और मुझे बुलाया अपनी सर्विस में, यानी बुलाया कि मेरी सेवा करने के लिए तुम आओ। बस तब से ही शी मेड हर माइंड, यानी तब से ही फ्लोरेंस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, यानी कि एक ठान ली उसने कि मुझे अपनी लाइफ, अपने जीवन में कुछ यूजफुल करना है, यानी कुछ लाभदायक करना है, कुछ अच्छी चीज़ करनी है अगर मैं इस जीवन में आई हूँ तो। Florence wanted to help other people. She wanted to become a nurse, but her parents and her sister did not want her to become a nurse. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. तो फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी, लाभदायक करना था उसको दूसरों की मदद करनी थी।
वो एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन जो उसके पेरेंट्स यानी जो उसके माता पिता हैं और जो उसकी सिस्टर हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस एक नर्स बने। उसके पेरेंट्स ऐसा होप करते थे, यानी ऐसी उम्मीद करते थे कि हम फ्लोरेंस को सेटल करवा देंगे शादी करा के, यानी कि एक बहुत रिच आदमी, एक बहुत अमीर आदमी से उसकी शादी करा के उसको लाइफ में सेटल करा देंगे, ताकि वो अपनी लाइफ कंफर्टेबली जिए, यानी बहुत ही अपनी सुखदायी जीवन जिए, नर्स वर्स के काम में ना पड़े। लेकिन फ्लोरेंस ने तो ठान ली थी कि उसे तो नर्स ही बनना है। In those days, ladies from good families did not become nurses. They were paid very little money. They got little respect from anybody. The hospitals in those days were no better. Little attention was paid to cleanliness. तो क्यों उसके माता पिता और बहन नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस एक नर्स बने? तो इसीलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उन दिनों में जब फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी, उन दिनों की जब ये बात है, तब जो लेडीज़, जो औरतें होती थी ना अच्छी फैमिलीज़ की, बड़े परिवारों की, वो लोग नर्स कभी नहीं बनते थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत लिटिल मनी, बहुत थोड़ा सा ही पैसा पे किया जाता था उनकी एज सैलरी, उनकी तनख्वाह के रूप में, और उनको किसी से भी रिस्पेक्ट यानी सम्मान नहीं मिलता था, यानी लोग नर्सेस को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो जो हॉस्पिटल्स, जो अस्पताल होते थे उन दिनों में, वो बेटर नहीं होते थे, यानी बहुत गंदे पड़े रहते थे, कोई अच्छी मेंटेनेंस नहीं होती थी, कोई फैसिलिटी कुछ नहीं रहता था वहाँ पे, और क्लेनलीनेस यानी साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था अस्पतालों में। तो बहुत हालत ख़राब रहती थी अस्पतालों की, और नर्सेस के साथ भी लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। इसीलिए फ्लोरेंस के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने। The sheets on the beds were never changed, and nobody used to take care of the patient's hygiene. Florence did not mind all these. She secretly planned to become a nurse. She got her first chance when her grandmother fell ill. तो जो शीट्स होती हैं, शीट्स का मतलब क्या होता है? जो बिस्तर पे आप चादर बिछाते हो उसे हम शीट्स कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो बेड पे, हॉस्पिटल के जो बेड, जो बिस्तर होते हैं, उस पर जो शीट्स, जो चादर बिछी होती है, वो कभी नेवर चेंज, यानी कभी भी नहीं बदली जाती थी उन दिनों में। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। तो पर्सन, जो पेशेंट, जो मरीज़ वहाँ पे लेटा हुआ है बिस्तर पे हॉस्पिटल में, उसकी भी साफ़ सफाई, उसको नहलाना दिलाना, उसकी बॉडी से जो ज़ख्म है वो साफ़ सफाई करना, इन सब पर भी उस समय पर कोई ध्यान देता ही नहीं था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वह फिर भी चाहती थी कि मुझे तो नर्स ही बनना है। शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स। उसने सीक्रेटली का मतलब क्या होता है? चुपके से, यानी उसने सीक्रेटली प्लान कर लिया, एक उसने माइंड में, मन में सोच लिया कि नहीं भाई, मैं तो अब नर्स ही बनूंगी, जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगी। और उसको अपना ये पहला चांस, नर्स बनने का ये पहला मौका कब मिला? व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। जब उसकी जो दादी थी, जो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, जब वो इल हुई, यानी जब वो बीमार पड़ी, तो तब उसको उसका पहला मौका मिला नर्सिंग करने का, यानी किसी की देखभाल करने का। Florence stayed at her side and looked after her. Gradually, she began to help the poor people of the village nearby. तो फ्लोरेंस जो थी, stayed at her side, यानी अपने दादी के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल बगल में बैठी रही, और looked after her, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा फ्लोरेंस ने, ओके। और ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे उसने गरीब लोगों की हेल्प करना began, यानी शुरू कर दिया। कहाँ के गरीब लोगों की? विलेज नियर बाय। तो उसके ही गाँव, उसके शहर के पास में जो एक गांव था, वहाँ पे जो गरीब लोग थे, वहाँ की मदद करना फ्लोरेंस ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। Florence soon found that she could not do her work properly as she was not trained, so she began to read books about the medicine. Florence ने soon found, यानी जल्द ये समझ लिया, ये पता लगा लिया कि वो अपना काम, जो नर्स का काम है, वो अच्छे से नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, यानी सही प्रकार से नहीं कर पा रही है। वाई? एज शी वॉज नॉट ट्रेंड। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थी, उसको नर्स बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ना उसने कोई पढ़ाई करी थी, ना उसने कहीं पे जाके ट्रेनिंग ली थी, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या शुरू किया? शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। तो मेडिसिन यानी डॉक्टरी के बारे में, नर्सिंग के बारे में, पेशेंट्स को किस तरीके से रखना है, कैसे दवाई देना है, इन सब के बारे में उसने बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. She began to train nurses and became quite famous. तो कुछ सालों के बाद फ्लोरेंस को एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक मौका मिला कि वो जर्मनी जा पाए और वहाँ पर जाकर नर्सिंग के बारे में लर्न कर पाए, यानी सीख पाए एक हॉस्पिटल में जाके। तो फिर वो जर्मनी गई और उसने नर्सिंग के बारे में एक पूरे हॉस्पिटल से जाके सीख के आई, और फिर जब वो वापस आई इंग्लैंड में,
तो वो क्या बन गई, वो बन गई सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक, यानी कि हेड बन गई। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, एक संस्था थी जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, जो कि लंदन में थी, तो इसकी वो सुपरिटेंडेंट बन गई। वैसे केयर ऑफ द सिक का मतलब होता है कि गरीब बीमार लोगों की केयर करना, यानी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी थी जिस इंग्लैंड में ही थी, जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, और उसी संस्था की वो सुपरिटेंडेंट यानी कि क्या बन गई, अधीक्षक बन गई संगठन की। ओके, तो जर्मनी से पढ़ के आने के बाद इंग्लैंड में वो सुपरिटेंडेंट बन गई। और फिर उसने क्या किया, उसने अलग अलग औरतों को नर्स के रूप में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, यानी उसने स्टार्ट कर दिया नर्सेस को ट्रेनिंग देना, और इस तरीके से वो बहुत फेमस यानी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। खुद सुपरिटेंडेंट भी थी, बहुत सारी लेडीज़ को, औरतों को वो ट्रेनिंग भी देती थी नर्सिंग के बारे में, तो काफ़ी पॉपुलर हो गई वो। In 1854, the Crimean War broke out. The government sent Florence Nightingale to a place called Century in Turkey. She was made the in charge of a team of 40 nurses. तो अब क्या हुआ, इन 1854 यानी 1854 में एक क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। वॉर ब्रोक आउट यानी लड़ाई छिड़ गई, यानी क्रीमियन लड़ाई छिड़ गई, कुछ शहरों के बीच में, देशों के बीच में एक लड़ाई, एक युद्ध छिड़ गया। तो जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहाँ भेजा, टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी, एक ऐसी जगह भेजा जिसका नाम था सेंटारी, और ये सेंट्री जगह कहाँ पर है, टर्की में है ये जगह। तो इस जगह पर भेजा क्योंकि वहाँ पे बहुत लड़ाई के मरीज थे, और वहाँ पर उसको एक टीम थी वहाँ पर, सेंट्री टर्की में एक टीम थी जिसमें 40 नर्सेस थी, 40 नर्सेस थी, उसको इंचार्ज यानी कि हेड बना दिया कि तुम हेड हो, हेड नर्स हो, और तुम्हारे अंडर 40 नर्सें हैं, और तुम पूरा संगठन, अपना पूरा टीम लेकर जाओ और उन सब जख्मी लोगों की, जो वॉर में, जो युद्ध में जख्मी हो गए, उनकी मदद करो। कहाँ पर, सेंट्री टर्की में। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर। तो जो हॉस्पिटल, जो अस्पताल था सेंट्री में, वो खचाखच किससे फुल था, किससे भरा हुआ था, सारे सोल्जर्स जो इंजर्ड थे, यानी सारे जख्मी सोल्जर्स, सारे जख्मी सैनिक जो वॉर में, जो युद्ध में जख्मी हो गए थे, वो पूरा हॉस्पिटल उनसे भरा हुआ था। Florence worked very hard to improve the condition of the hospital. She cleaned up the hospital and built a new kitchen which served better food. तो फ्लोरेंस ने मरीजों की मदद तो करी ही करी, लेकिन साथ में जो वहाँ पे हॉस्पिटल था सेंचुरी टर्की में, उसने बहुत वेरी हार्ड यानी बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करी ताकि वो पूरे अस्पताल की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको इम्प्रूव कर पाए, यानी कि सुधार पाए, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बुरी स्थिति में था। ठीक है ना, उसने पूरा हॉस्पिटल खुद क्लीन अप किया, यानी खुद साफ किया, और एक नया किचन बनाया हॉस्पिटल में, विच सर्व्ड बेटर फूड, जो अच्छा खाना मरीजों के लिए सर्व करता था, यानी कि देता था, यानी साफ सुथरा अच्छा खाना। With her own money, she bought new sheets and clothes for the patients. और अपने खुद के पर्सनल पैसों से उसने क्या खरीदी, उसने बिस्तर की जो शीट्स, जो चादर बिछाने की होती है बेड्स पे, वो खुद खरीदी, और मरीजों के लिए क्लोथ्स यानी कि कपड़े खरीदे। तो ये सब उसने खुद के पैसों से किया। She spent many hours talking to them. She tried her best to make them comfortable and happy. तो वो क्या करती थी, मरीजों का ख्याल देखभाल तो रखती ही थकती थी, लेकिन साथ में बहुत घंटों घंटों उनसे बातें भी करती थी ताकि उनको अच्छा लगे और वो लोग जल्दी उनकी सेहत में सुधार आए, रिकवरी जल्दी हो जाए उनकी। और शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, वो अपनी हर संभव कोशिश करती थी जो पेशेंट्स हैं वो कंफर्टेबल रहें, यानी उनको आरामदेह रहें और आरामदायक उनको ट्रीटमेंट पूरा मिले हॉस्पिटल में, और वो हैप्पी रहें यानी कि खुश रहें। At night she went from bed to bed carrying a lamp. This is how she got the name the lady with a lamp. और रात में वो हर बेड टू बेड यानी हर जो पेशेंट, जो हर मरीज का बिस्तर होता था, एक एक बिस्तर से बिस्तर ऐसे लैंप लिए जाती थी और उनको चेक करने जाती थी रात में कि सब ठीक है कि नहीं, और इस वजह से उसका नाम पड़ गया द लेडी विद द लैम्प, यानी एक ऐसी औरत जो हमेशा लैंप के साथ दिखती है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हु इज द लेडी विद द लैम्प, तो आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एंड वाई शी इज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, क्यों थी उसको ये नाम क्यों मिल गया, क्योंकि वो रात में हर बार पेशेंट्स को लैंप के साथ एक एक बेड पे देखने जाती थी, चेक करने जाती थी, इसलिए उसका ये नाम पड़ गया। Florence worked so hard that she became very ill, but she refused to return to England. In 1860, she started the Nightingale School for Nurses. अब फ्लोरेंस ने इतनी मेहनत करी उन सोल्जर्स, उन सैनिकों की मदद करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, कि वो खुद ही इल
यानी खुद ही बहुत बीमार पड़ गई। और जब उससे बोला गया कि तुम इंग्लैंड रिटर्न यानी वापस चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। और सन 1860 में उसने क्या शुरू किया, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस। फाइनली उसने एक स्कूल खोल लिया जहाँ पे नर्सेस की ट्रेनिंग कराई जाएगी, और इसने अपने नाम से ही नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस के नाम से वो स्कूल खोला था। Because of her efforts, nurses gained respect all over the country. Florence Nightingale died on August 13, 1910 in London. और फ्लोरेंस के एफर्ट्स यानी उसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से नर्सेज ने बहुत सम्मान पाया पूरे देश भर में। यानी पहले नर्सेज को बहुत कम पैसे दिए जाते थे, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखता था, अच्छी घरों की औरतें नर्स बनती ही नहीं थी। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत ताबड़तोड़ कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद पूरे देश भर में नर्सेस को बहुत सम्मान मिला और उनकी पूरे समाज में उनकी जो लेवल है वो बढ़ गया। फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है वो 13 अगस्त सन 1910 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। शी डाइड। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। और यही वो महिला थी जिसने नर्सिंग की फील्ड में यानी नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव और अपना बहुत योगदान इन्होंने दिया है। और इन्हीं की वजह से नर्सेस को काफ़ी सम्मान भी मिलता है। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ब्यूटीफुल चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे एक नर्स ना सिर्फ अपनी जॉब करती है लेकिन सिर्फ साथ ही साथ एक समाज सेवी भी होती है वो, क्योंकि वो सबकी सेवा करती है, सबको सर्व करती है। ओके, एंड इस वीडियो के बाद मैं अलग से एक वीडियो में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाली हूँ इसके चैप्टर के, एंड एक सेपरेट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस, तो उसे देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।